हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरियान श्रुति श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं श्रुति श्रीवास्तव अपने ससुराल से मायके से ससुराल आ चुकी हूँ वापस। जैसा कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने अपने मायके में ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए हैं, कुछ ही व्लॉग बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। ठीक है, तो उसका रीज़न ये था कि हाँ तो गाइस सॉरी। तो उसका रीज़न ये था कि एक तो मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ था कि हमारी बुआ आई हैं, तो बुआ आई तो उनका जो भी था, मैंने मतलब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं कभी कर पाई कभी नहीं कर पाई। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई कंटेंट नहीं मिलता है, तो वैसे ही तो गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंटेंट डेली किसी भी लेडीज़ को डेली कंटेंट नहीं मिलता है। उसको कंटेंट ढूंढना पड़ता है, लोगों के आगे दिखाना पड़ता है। एक तरह से आप मान लीजिए ना कि आपको अपनी पूरी दिनचर्या आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर कर सकती हूँ। मैं वहाँ से आई, ठीक है, मैंने आपसे साथ ब्लॉग शेयर किया, फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शेयर किया। यहाँ ना यूट्यूब मांगता है आपसे एक दिन में 2 ब्लॉग, एटलीस्ट 2 ब्लॉग होने ही चाहिए एक दिन में। तो एक दिन में 2 ब्लॉग का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप दिन भर कुछ ना कुछ शूट करिए। ठीक है, तो एक दिन में 2 व्लॉग। तो मैं वहाँ से आई तो मैंने वो जो व्लॉग बनाया वो मैंने एडिट कर लिया। दूसरी चीज़ ये, मेरे पास कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है कि मैं उससे शूट कराऊँ। जैसे मैं यहाँ पे आई, मम्मी ने मेरा पानी उतारा, बच्चे का मेरे पानी उतारा, हाँ वो सब शूट करना था। तो अब मम्मी तो पानी उतार रही हैं, ठीक है, अब पति देव क्या कहते हैं कि सामान उतार रहे हैं। ब्लॉग कौन एडिट करे, व्लॉग कौन शूट करे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए मैं आपके साथ हर एक चीज़ को शेयर नहीं कर पाती हूँ। जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं उतना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये, मैं जब से वहाँ से आई हूँ ना तो मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती है, बिकॉज़ वहाँ पे तो मुझे ज़्यादा काम नहीं होते मायके में, क्योंकि मेरे यहाँ सब कुछ है। पापा इस कंडीशन में, जैसा कि आपने देखा है, पापा मेरे इस कंडीशन में है। तो क्या कहते हैं कि मम्मी की मेरी काफ़ी एज है, तो हमारे यहाँ सारे मेड्स लगे हुए हैं। तो जिसमें कि खाना के लिए खाना वाली, बर्तन, झाड़ू पोछा, सब चीज़ के लिए पापा का केयर टेकर, सब चीज़ के लिए। जब जब मैं थी तो कुछ भी नहीं था, मैं सब कुछ मैनेज करती थी। बट अब मम्मी से उतना पॉसिबल नहीं है, तो सब उसके लिए मम्मी के लिए सब कुछ लगवाया गया है। ऐसा पहले हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा समय है तो वैसा काम किया जा रहा है। तो वहाँ मैं रह के आती हूँ तो मैं कुछ नहीं करती 10-15 दिन। जैसा कि आपने देखा होगा कि अब मैं यहाँ रहती हूँ ससुराल में, तो कभी खाना बना रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, कपड़े फैला रही हूँ, जो भी कर रही हूँ काम, तो मैं आपके साथ उतना ब्लॉग बना के डाल भी देती हूँ। बट वहाँ मैं क्या बनाऊँ, मैं दिन भर लेटी हूँ, मैं इधर घूम रही हूँ उधर उधर। घूमना का भी मेरा ज़्यादा नहीं था। फ्रेंड्स ज़्यादातर सारी मैरिड हैं, सब की शादी वगैरह हो चुकी है। एक जगह जहाँ मैं गई थी तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और 1-2 लोग हैं मेरी कॉलोनी में, वो भी, उनके साथ भी कुछ ऐसा था कि वो उस समय थे नहीं घर पे, तो फिर मेरा उधर भी कहीं आना ही जाना नहीं हुआ। फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड भी एक दिन आई, तो जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरी फ्रेंड आई तो ये हुआ कि हाँ हम जाएंगे, फिर हम अपना ब्लॉग बनाएंगे, फिर हम मतलब पब्लिक को शेयर करेंगे। उसने भी मेरे से बोला कि मेरे साथ चलना और व्लॉग एडिट करना और क्या कहते हैं पब्लिक को शेयर करना। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। बट उसी दिन, जिस दिन उसने बोला उसी दिन रात में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अभी भी देखिए मेरी कैसी हालत बनी हुई है, अभी मैंने कुछ नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा सुस्ती है। अब 1-2 दिन में फिर एक्टिव हो जाऊँगी, वो आपको दिखेगा आगे ब्लॉग में। मुझे काम करने से दिक्कत नहीं होती है, मुझे बस थोड़ी सी सुस्ती है और थोड़ा सा आलस है। सुस्ती भी नहीं, आलस कहिए आप, ठीक है, या मैं कहती हूँ कि हाँ आलस कर रही हूँ मैं। यहाँ तक कि जब से मैं आई हूँ ना तो खाना भी नहीं बनाया मैंने, मेरी सासू माँ ने खाना बनाया, आज का नाश्ता भी उन्होंने बनाया,
कल बस थोड़ा सा था, तो थोड़ा बहुत था, तो हल्का फुल्का वो भी मैंने किया। तो अब जैसा कि आज सैटरडे है और अभी कुछ दिन में कुछ फेस्टिवल्स वगैरह भी आने वाले हैं, उसका भी हमें थोड़ा बहुत व्लॉग मिलेगा। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो जब चेक किया ना, तो मेरा मूड इतना ख़राब हो गया। मुझे लगता है इसमें थोड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा, इसमें मेहनत चाहिए पूरे दिन भर की। यूट्यूब स्टूडियो देख के मेरा दिमाग सन्न हो गया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसा आपके साथ अपनी बात को शेयर करके थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा सा बाल मैं ठीक करती हूँ। सो गाइज़ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब स्टूडियो देख के मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ कि जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरे जितने हार्स थे ना, उसके कम से कम 10-12 घंटे कम हो गए। सोचिए कि किसी को एक ना टारगेट पूरा करना है, 4000 घंटे का टारगेट पूरा करना है, और धीरे धीरे वो 100 कर रहा है, 150 कर रहा है, 200 कर रहा है, और मतलब रोज़ वो अपने ब्लॉग्स डाल रहा है, अपने क्या कहते हैं कि हार्स अपने इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद हमने 24 घंटे के अंदर अगर फिर से एक ब्लॉग नहीं डाला, तो फिर मेरा वो आके जब डाउन हो जाता है ना, तो वो लगता है कि जितने ये ब्लॉग्स डाले, जितनी एडिटिंग करी, सब पे पानी फिर गया। तो मैं आपसे ये मुझे वैसे तो आप लोग बताते ही नहीं हैं, मैं तो आपसे कितनी बार पूछ चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, मैं डीमोटिवेट बहुत होती हूँ, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती हूँ। एक होता है ना कि अगर कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, तो उसमें अपने घर वालों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, घर वालों का होना चाहिए। और जैसे मैं किसी के साथ अपना व्लॉग बनाना चाहती हूँ, तो उसका भी मेरे साथ सपोर्ट होना चाहिए। वो ना ये भी ना कहे नहीं मुझे मत लो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी तो लगता है अरे यार वो ऐसा बोल रहा है, अरे क्या करूँ, बनाऊँ कि ना बनाऊँ, अच्छी चीज़ है कि नहीं है, ये मतलब खुद में एक अपना आ जाता है। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अगर इंसान को सपोर्ट किया जाए ना, तो वो आगे बढ़ सकता है। मेरे साथ कुछ हुआ बीच में ऐसा कि मुझे लगा कि अरे छोड़ो, नहीं बनाते हैं, छोड़ो नहीं करते। और फिर सोचिए कि अगर हम कुछ लोगों के साथ हैं और वो कुछ लोगों में वो लोग अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं लेना, मुझको नहीं लेना, उसको नहीं लेना, तो फिर किसको लेना हम थोड़े लोगों के साथ ही हैं, हम किसको फिर ले, या फिर हम अपना अपना बनाएं। तो इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, फिर बंद कर देते हैं बनाना। फिर मेरे मतलब मुझे लगता है कि मुझे किसी की बातों में ध्यान ना दे के मुझे सिर्फ अपने काम में कंसंट्रेट करना चाहिए। तो क्या मैं ये सही सोचती हूँ? मुझे ये कमेंट्स करके बताइएगा गाइज़। थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप भी जब अपनी राय देते रहेंगे ना, तो मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और मैं भी आगे बढ़ने की सोचती रहूँगी। मैं सोची थी ना कि बहुत से लोगों ने बोला, और थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि यूट्यूब स्टूडियो बार बार नहीं खोलना चाहिए, बार बार खोलने से उसका डाउन हो जाता है। बट मैं सच बताऊँ गाइज़, मैं जब गई थी तो तब मैंने उसको खोला था, वही बुआ लोग आई थी, वो वाला व्लॉग डाल के। उसके बाद मैंने अपना वो हार्स चेक करे थे, उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसलिए आज ओपन किया है। वीकली तो उसको चेक करना चाहिए, वीकली रिकैप उसमें देता है, नोटिफिकेशन आता है। सो गाइज़ बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं रोज़ अपना कुछ ना कुछ जो भी है वो शेयर करती रहा करूँ आपके साथ, डिमोटिवेट ना हुआ करूँ। कोई आए या मेरे व्लॉग्स में ना आए, मैं आपके साथ शेयर, यहाँ पे सब आते हैं मेरे साथ, सब मेरे पतिदेव तो पहले आगे खड़े हो जाते हैं, आप मेरे को ले लो, पर मेरा बाबू तो पहले खड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मायके में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई नहीं आना चाहता है, वहाँ पे भी कोई, बट है कुछ मैं सब मतलब वो नहीं करना चाहती हूँ आपके सामने, बट है कुछ चीज़ें हैं जिससे हो जाता है बंदा। तो मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट ही सबसे बड़ा है, कि अगर आदमी किसी को सपोर्ट करता है ना, तो या तो फिर मैं किसी की बात पे ध्यान ना दूँ, और सबसे अच्छा तो मुझे तो ये लगता है यही कि कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है तो करना है। तो आपकी क्या राय है? आप अपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। सभी को धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। मेरे ब्लॉग्स पे कंटिन्यू बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।